भारत और पाकिस्तान के रिश्ते को देखकर चीन की उड़ी नींद। चीन देता रह गया वन चाइना पॉलिसी का हवाला। भारत ने ताइवान के साथ रिश्ता सुधारा। ताइवान बन गया भारत का यार। चीन को मारने का दे दिया हथियार। जी हाँ दोस्तों, ताइवान की तरफ से चीन की नींद उड़ा दी गई है। चीन जो बिलबिला रहा था, सारी बिलबिलाहट चीन की ताइवान ने निकाल दी है। ताइवान ने कुछ ऐसा काम कर दिया है जिसको देखने के बाद चीन सर पकड़ कर बैठा हुआ है और ताइवान को अपना पक्का दुश्मन बना लिया है। जिस तरीके से अभी कुछ महीने पहले हमें और आपको देखने को मिला था कि यहाँ पर चीन की तरफ से ताइवान पर हमला करने का प्लान बना लिया गया था, क्योंकि जिस तरीके से ताइवान ने अमेरिका की नैन्सी पेलोसी को अपने देश में आने की अनुमति दे दी थी, उस चीज से दोनों देशों के बीच में काफी ज्यादा विवाद बढ़ गया था। और इस तरीके का काम भारत के लिए ताइवान कुछ ऐसा करने जा रहा है जिससे भारत चीन को बड़ी आसानी से टक्कर दे पाएगा। ताइवान के पास एक ऐसा हथियार है जिसकी वजह से ताइवान अब तक चीन से बचता हुआ आया है। वही हथियार अब ताइवान भारत को देने का प्लान कर रहा है और उसी हथियार की सहायता से भारत भी चीन को अब मुंहतोड़ जवाब देगा और चीन की सारी हैकरी निकाल के रख देगा। वैसे ताइवान के उठाए इस फैसले से चीन को कहीं न कहीं काफी ज्यादा गुस्सा आएगा और चीन की तरफ से कोई गलत कदम भी उठाया जा सकता है। वैसे आपको क्या लगता है कि इस चीज से चीन की किस तरीके की प्रतिक्रिया निकल के सामने आएगी? आप अपनी राय हमें नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर अवश्य बताएं और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि सब तक ये जानकारी पहुंच सके। दोस्तों, अभी आपको याद होगा 2 महीने पहले अमेरिकी नेता नैन्सी पेलोसी की ताइवान यात्रा से चीन भड़क गया था और इस चीज से चीन इतना ज्यादा बहक गया था कि हमें देखने को मिल रहा था कि ये मामला युद्ध तक भी जा सकता है। चीन इतना भयानक बहक गया था कि यहाँ पर ताइवान के ऊपर चीन ने कब्जा करने की भी तैयारी शुरू कर दी थी। अभी ये मामला सही से ठंडा भी नहीं हुआ था कि यहाँ पर एक और खबर निकल के आ गई है और ये खबर फिर से इसी हालात को पैदा करने के लिए काफी है। इस खबर को सुनने के बाद चीन के होश उड़ जाएंगे और चीन फिर ताइवान से गुस्सा जाएगा और इस बार न जाने किस किस तरीके का कदम चीन की तरफ से उठाया जा सकता है। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें, ताइवान के एक बड़े मंत्री पूरे दल के साथ भारत दौरे पे आ रहे हैं और खबरों की माने तो ताइवान भारत के साथ मिलकर एक बड़ा फैसला ले सकता है। इसके अलावा आपको बताने वाले हैं कि ताइवान भारत को ऐसी कौन सी ताकत देने वाला है जिससे खुद ताइवान को अभी तक चीन से बचा कर रखा हुआ है। आपको भी याद होगा, अब से कुछ महीने पहले चीन की तरफ से ताइवान को चारों तरफ से घेर लिया गया था और चीन की तरफ से भयानक युद्ध अभ्यास चालू कर दिया गया था और इसको लेकर एक्सपर्ट ये भी बोलने लगे थे कि चीन इस तरीके का युद्ध अभ्यास ताइवान से युद्ध लड़ने के लिए कर रहा है। हमें देखने को मिला था कि ताइवान के खिलाफ चीन ने लड़ाकू विमान, अपनी मिसाइलें और सारे तरीके के हथियार तैनात कर दिए थे, लेकिन फिर भी वो ताइवान का कुछ बिगाड़ नहीं पाया। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें, चीन के पास ऐसी 2 शक्तियां हैं जिसकी वजह से चीन जैसा बड़ा देश भी ताइवान के ऊपर अब तक कब्जा नहीं कर पाया है। एक तो अमेरिका का ताइवान के ऊपर हाथ है, लेकिन अगर इससे भी बड़ी कोई ताकत ताइवान के पास मौजूद है तो वो है सेमीकंडक्टर उद्योग। और ये ताइवान का ऐसा ही उद्योग है जिसके ऊपर लड़ाकू विमान से लेकर सोलर पैनल सभी निर्भर हैं। सेमीकंडक्टर उद्योग ताइवान के लिए रक्षा कवच की तरह काम करता है और ये ताइवान के लिए ऐसा हथियार है जो भविष्य में कोई भी देश निकट नहीं बना सकता। दोस्तों, खबर निकल के आ रही है कि अब ताइवान भारत में सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री स्थापित करना चाहता है और ये भारत और ताइवान दोनों के लिए गेम चेंजर साबित हो सकता है। ताइवान दुनिया भर में ही सेमीकंडक्टर का प्रमुख उत्पादक देश है। ताइवान सेमीकंडक्टर, 5G सूचना सुरक्षा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसे क्षेत्रों में भारत के साथ अपनी विशेषज्ञता साबित करना चाहता है और इस चीज से ये अनुमान लगाना ज्यादा मुश्किल नहीं होगा कि इस खबर को सुनने के बाद चीन का रिएक्शन कैसा रहा होगा। चीन जो कि ताइवान को सिर्फ और सिर्फ अपने साथ देखना चाहता है, वो ताइवान अब भारत के साथ आ गया है। भारत वही है जिसका चीन से विवाद चल रहा है और इस चीज से चीन को कहीं न कहीं काफी ज्यादा मिर्ची लगी होगी। दोस्तों, इसके अलावा खबर ये भी निकल के आ रही है कि यहाँ पर ताइवान का फोकस भारत के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करने पर भी है। पूर्वी लद्दाख में चीन की हरकतों के बाद भारत और ताइवान की नजदीकियां काफी अहम मानी जा रही है। चीन भारत आ रहे ताइवान के प्रतिनिधि मंडल से डरा हुआ है। हमें देखने को यह भी मिल रहा है कि पहले जब भी ताइवान के नेता भारत आए तो चीन इसका विरोध जताता हुआ हमेशा से ही आया है। और आपको बता दें, 2017 में जब ताइवान का एक संसदीय मंडल भारत आया था, तब चीन ने भारत से कहा था कि भारत को वन चाइना पॉलिसी का पालन करना चाहिए और चीन ने कहा था कि भारत को ताइवान के साथ कोई भी संबंध नहीं रखना चाहिए। चीन इस चीज से इतना ज्यादा बहका हुआ था कि यहाँ पर चीन की तरफ से ये तक कह दिया गया कि भारत इस तरीके का कदम उठाकर आग से खिल रहा है। दोस्तों, हमें देखने को मिला कि चीन की तरफ से ताइवान को अपना बताया गया है और चीन ये दावा करता है कि वो ताइवान को अपने में मिला लेगा और भारत की तरफ से चीन की वन चाइना पॉलिसी को मान्यता तो दी गई है, लेकिन भारत ताइवान के साथ भी अपने रिश्ते को बढ़ा रहा है। आपकी जानकारी के लिए बता दें, 2014 में पीएम मोदी ने अपने शपथ ग्रहण समारोह में ताइवान के राजदूत को भी आमंत्रित किया था और इसके जरिए चीन को स्पष्ट संकेत देने की कोशिश की गई थी
दोस्तों वहीं पाकिस्तान के पूर्व पीएम इमरान खान पर गुरुवार को जानलेवा हमला हुआ है। लॉन्ग मार्च के दौरान उन पर फायरिंग की गई है, जिसमें इमरान समेत कई पीटीआई नेता घायल हो गए हैं। इमरान पर हमले के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कार्यकर्ताओं ने पाकिस्तानी सेना के खिलाफ प्रदर्शन शुरू कर दिया। हालांकि पाकिस्तानी सेना ने इस हमले की कड़ी निंदा की है। वहीं पीटीआई के महासचिव असद उमर ने कहा कि इमरान खान ने अपनी हत्या के प्रयास के पीछे 3 लोगों को जिम्मेदार ठहराया है। गुरुवार के घटनाक्रम और अब पीटीआई के नए दावों ने पाकिस्तान की राजनीति में भूचाल ला दिया है। पाकिस्तानी सेना पीएमएल-एन सुप्रीमो नवाज शरीफ, पीपी उपाध्यक्ष आसिफ जरदारी, पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ और विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो जरदारी ने कड़े शब्दों में इमरान पर हमले की निंदा की है। लेकिन सोशल मीडिया पर शेयर किए गए वीडियो कुछ पीटीआई कार्यकर्ता पेशावर क्रॉप्स कमांडर के आवास के बाहर प्रदर्शन करते नजर आ रहे हैं। असद उमर ने भी इमरान के हवाले से जिन तीनों लोगों के नाम लिए हैं, उनमें एक वरिष्ठ सैन्य अधिकारी है। उन्होंने मुझे और असलम इकबाल को बुलाया और कहा कि मेरी तरफ से ये बयान जारी करो। उन्होंने कहा कि 3 लोगों ने ये हमला करवाया है। वे 3 लोग शहबाज शरीफ, राना सनाउल्लाह और मेजर जनरल फैसल नसीर हैं। उन्होंने कहा कि मेरे पास ये जानकारी पहले से आ रही थी, जिसके आधार पर मैं कह रहा हूँ कि इन तीनों लोगों ने ये जानलेवा हमला करवाया है। इन तीनों को अपने पदों से हटाया जाए और अगर इन्हें हटाया नहीं गया तो पूरे मुल्क में विरोध प्रदर्शन होंगे। इमरान खान ने ये पैगाम दिया है। असलम इकबाल ने कहा है कि हम इन तीनों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाने जा रहे हैं। इमरान खान के हवाले से पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ, गृह मंत्री राना सनाउल्लाह और डीजीसी आईएसआई मेजर जनरल फैसल नसीर पर गंभीर आरोप लगाए गए हैं। पैर में गोली लगने के बाद इमरान लाहौर के शौकत खानम अस्पताल के ऑपरेशन थिएटर में है। अस्पताल के बाहर बड़ी संख्या में इमरान समर्थक इकट्ठा हो रहे हैं। अस्पताल की ओर से जारी बयान के मुताबिक उनके दाएं पैर की हड्डी टूटी है। इसके अलावा इमरान खान पर गुरुवार को गुंजबाला में जानलेवा हमला हुआ है। वो शहबाज शरीफ के खिलाफ लॉन्ग मार्च निकाल रहे हैं और इस्लामाबाद की ओर जा रहे हैं। हमलावर ने कहा कि वो सिर्फ इमरान को मारने आया था और उसने अकेले ही इस हमले की साजिश रची थी। इमरान खान पर यह हमला तब हुआ जब वो एक ऊंचे कंटेनर पर सवार थे और अपने समर्थकों को संबोधित करने जा रहे थे। खान के पैर में गोली लगी, जिसके बाद उन्हें बुलेट प्रूफ कार में इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया। हमलावर का नाम मोहम्मद नावीद बताया जा रहा है, जो वजीराबाद का रहने वाला है। पुलिस ने उसे हिरासत में ले लिया है। कैमरे के सामने हमलावर ने अपना अपराध कबूल करते हुए कहा, इमरान खान लोगों को गुमराह कर रहे थे। मुझे ये देखा नहीं गया। मैंने उन्हें मारने की पूरी कोशिश की। मैं सिर्फ इमरान खान को मारना चाहता था। हमलावर ने कहा, एक तरफ अजान हो रही थी और एक तरफ ये लोग म्यूजिक बजा रहे थे। मुझे ये अच्छा नहीं लगा।